हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आप कभी सोचते हो कि अगर आप इतनी ओवर थिंकिंग करते रहते हो, इतने थॉट्स आते हैं और आप मतलब परेशान हो जाते हो, आप ओवर थिंकिंग कर करके जो थॉट आया उस डायरेक्शन में आप सोचने लगोगे। कभी ये थॉट आया तो आप इस डायरेक्शन में चले जाओगे, कभी फिर वो आया 5 मिनट बाद तो आप वहाँ सोचने लगोगे। कॉन्स्टेंटली आपका माइंड चलता रहता है और आप इससे थक चुके हो, आप परेशान हो चुके हो। ओके, सो गुड न्यूज़ है कि इसका सल्यूशन है। प्रैक्टिकल सल्यूशंस दूंगी। जिसने भी मेरा वीडियो पहले भी देखा है उसे पता है कि मैं सिर्फ टू द पॉइंट बात करती हूँ। वीडियो शॉर्ट रहता है बट होलसम नॉलेज रहती है, तो एंड तक देखना इफ़ यू रियली वांट टू चेंज योर लाइफ। और अगर स्पिरिचुअलिटी, सेल्फ हेल्प, पॉजिटिविटी और खुद का बेटर वर्जन बनने में इंटरेस्टेड हो, उस पाथ पे हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप मुझसे कनेक्टेड रह पाओ। और मेरे डेली पोस्ट देखना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। ओके, लेट्स बिगिन नाउ। अगर आप ओवरथिंकर हो तो आपको पता है, मतलब आप वर्स्ट केस सिनेरियो सोचोगे। आप मोस्टली तो वर्स्ट ही केस सोचोगे, बेस्ट केस तो चलो वंस इन अ वाइल कभी सोच लिया। इतने थॉट सोचते हो जो एग्जिस्ट ही नहीं करते रियलिटी में, है ना। इतने थॉट सोचते रहते हो। कभी कोई थॉट आएगा तो आप उसमें सोचने लगोगे, फिर आप जाके और लोगों से बात करोगे, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे वैसा लग रहा है, मैं ऐसा करूँ, मैं वैसा करूँ। फिर कुछ आया, फिर आप उस डायरेक्शन में भाग जाओगे। बेसिकली आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर रहे हो, आपका माइंड आपको कंट्रोल कर रहा है। अब कैसे अपना कंट्रोल वापस लेना है एंड हाउ टू टेक बैक योर पावर एंड हाउ टू टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ, वो मैं आज बताऊंगी। ओके, सो लेट्स कम टू द पॉइंट डायरेक्टली। पहली चीज है, इतने सारे थॉट्स हैं। अब सारे तो काम के थॉट्स नहीं हैं, बट कैसे पता चले कि कौन सा काम का थॉट है और कौन सा काम का थॉट नहीं है। सो इसके लिए आपको कैटेगराइज करना है। ओके, कैटेगरी बना देनी है बेसिकली। सो बहुत सारे थॉट्स होते हैं, बहुत सारे इमोशंस उनसे रिलेटेड होते हैं, बट मैंने यहाँ पे, ताकि आप ओवरवेल्म ना हो जाओ, ब्रॉड 3 कैटेगरीज बताई हैं। ओके, 3 टाइप के थॉट्स आपके माइंड में ब्रॉडली आ सकते हैं। इसमें से जो पहले 2 हैं उनकी बात हमें नहीं सुननी है और तीसरे की बात ही सुननी है, ठीक है। सो पहला जो थॉट है वो होता है आपका फियर का थॉट, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा फियर का थॉट है? जब भी आपका माइंड सिर्फ वर्स्ट केस सिनेरियो पे जा रहा है, ओके, कि आप कोई भी चीज करने जाते हो, ओ माय गॉड ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, इतना बुरा कुछ हो गया तो, हमेशा कांस्टेंट जो एकदम नेगेटिव थॉट्स आते हैं, डर के थॉट्स आते हैं कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वर्स्ट केस सिनेरियो सोचना है हर चीज में। ये थॉट्स अगर रिपीट हो रहे हैं तो आप समझ जाओ कि आपका फियर का थॉट है। और फियर के थॉट को हम नहीं सुनते हैं, बस सुनना ही नहीं है। अब कैसे नहीं सुनना है और वो आप एवरीडे लाइफ में डेली लाइफ में कैसे इसको एक्चुअली अप्लाई कर सकते हो वो भी बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप। ओके, सो पहला थॉट क्या है? फियर का थॉट। वर्स्ट केस सिनेरियोज बनाना है जो एग्जिस्ट भी नहीं करते, इमेजिनरी सिनेरियो बना के डरना है और फिर सोचना है मैं ऐसे में क्या करूंगी, वैसे में। ये सब ऑल ऑफ दिस नॉनसेंस इज फियर टॉकिंग, तो ये हमें नहीं सुनना है। सेकेंड जो थॉट आपको आ सकता है वो आपका ईगो सेल्फ से आता है। ओके, नाउ ऑल ऑफ दिस इज ईगो सेल्फ, बट ब्रॉडली कैटेगराइजिंग, सेकेंड कैटेगरी इज ईगो। ईगो क्या करता है? ईगो की आवाज कैसी आती है? ईगो चाहेगा वैलिडेशन, ठीक है। जब भी कोई ऐसा थॉट आता है ना, जब आपको कोई थॉट आया और आप बार बार लोगों से ढूंढ के पकड़ के उनसे पूछते हो कि ऐसा है ना, ऐसा है ना, ये सही है ना, ये गलत है ना, मैं ऐसा करूं, मैं वैसा करूं, जो इतना कांस्टेंट मेंटल चैटर जो आपका चलता रहता है, ये आपका ईगो बात कर रहा है। ओके, सो जब ऐसे थॉट्स आते हैं, जब आप कांस्टेंट बिल्कुल आपकी एनर्जी रेस्टलेस हो जाती है और आपको लगता है ये करूं, वो करूं, किससे पूछूं, ये करूं, ऑल ऑफ दिस इज ईगो टॉकिंग। दिस इज वैलिडेशन सीकिंग। आप वैलिडेशन मांग रहे हो कि कोई बस हाँ बोल दे या कोई बस ना बोल दे। ये क्या है? ईगो। सो ये हमें नहीं सुनना है, ये हमें नहीं सुनना है। सो ये कैटेगरीज अलग करते जाओ अपने दिमाग से।
जब भी इस टाइप के थॉट आए आप कैटेगराइज कर दो कि अच्छा ये थॉट मतलब ये तो ईगो बात कर रहा है और ईगो की तो मैं सुनती नहीं हूँ, ठीक है। और ईगो कैसे बोल सकता है, जो मैंने अपने एक और वीडियो में भी बताया है ये, बट दैट वाज फॉर अनदर टॉपिक, सो आई एम कवरिंग इट हियर। और ईगो बोल सकता है कि लोग क्या कहेंगे। कोई भी आप काम करना चाहते हो, कोई भी डिसीजन लेते हो, यू नो किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में हो सकता है, करियर, रिलेशनशिप, जॉब, मैरिज, फैमिली, व्हाटएवर, उसमें अगर आपके थॉट्स ये आ रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे, करना आपको कुछ है पर आप वैलिडेशन सीख कर रहे हो कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, यू नो मुझे जज करेंगे क्या, या मेरे बारे में बुरा कहेंगे क्या, ये सब जो थॉट्स हैं अगेन ये ईगो के थॉट्स हैं, तो इन्हें भी साइड कर देना है, इन्हें भी नहीं सुनना है। नाउ जब आप ब्रॉडली इसको हटा देते हो, फियर के थॉट्स और ईगो के थॉट्स भी अगर आप अपनी लाइफ से हटा देते हो, आप मेरी बात मानो, इतना आई थिंक अराउंड 70% थॉट्स जो अननेसेसरी नॉनसेंस थॉट्स हैं जिसके कारण आप ओवरथिंक करते हो, आप स्पाइरल करने लग जाते हो और उस लूप में फंस जाते हो, वो वहां ब्रेक होती है। अब सुनना क्या है, तो सुनना है थर्ड कैटेगरी को, विच इज इंट्यूशन। ओके, इंट्यूशन की जो आवाज है ना, वो आपके सोल सेल्फ की आवाज है, दैट इज कनेक्टेड टू योर सोल। सो हमें सिर्फ उसकी आवाज सुननी है। कैसे पता चलेगा इंट्यूशन की आवाज क्या है? जब भी आप कोई चीज कर रहे हो या कोई भी थॉट आ रहा है किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में, कभी भी, जो एकदम काम आवाज होती है, लाउड नहीं, फियर जैसे लाउड चिल्ला नहीं रहा है, ईगो जैसे रेस्टलेस नहीं हो रहा है, काम है, सेंटर्ड है, और जो कामनेस की आवाज आती है, यू नो दैट मे बी दिस इज राइट और दैट इज राइट, आई शुड डू दिस, आई शुड डू दैट, वेरी कामली, दैट इज योर इंट्यूशन, योर सोल सेल्फ स्पीकिंग। तो किसकी बात सुननी है? इंट्यूशन की। ओके, सो ब्रॉड कैटेगरी से जब आप ये हटते हो तो आप काफ़ी ज़्यादा, इट्स ऑलमोस्ट लाइक आपने एलिमिनेट कर दिया है। जब आप कोई एग्जाम देने जा रहे हो, उसमें 4 ऑप्शन है, अब आपको ये सही आंसर नहीं पता पर आपको पता है कि 3 गलत है, तो आप अल्टीमेटली सही तक पहुंच ही जाओगे, राइट? ऐसे अपने माइंड से कैटेगरी बना देनी है कि मुझे फियर की नहीं सुननी है, मुझे ईगो की नहीं सुननी है, तो बचेगा क्या? इंट्यूशन, मुझे सिर्फ इंट्यूशन की सुननी है। जब आप ये करते हो, आपका काफ़ी सारा ओवर थिंकिंग, मेंटल चैटर बंद हो जाता है। और ये कैसे सुनना है ये मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। नाउ नेक्स्ट थिंग इज स्टॉप ट्राइंग टू आर्ग्यू। ओके, अपने थॉट से, अपने माइंड से लड़ना, आर्ग्यूमेंट करना, डिबेट करना बंद करना होगा, ठीक है? जब आपको पता चल गया है कि ये थॉट ही यूजलेस है, ये फियर का थॉट है, ईगो का थॉट है, वैलिडेशन मांग रहा है, जब ये थॉट ही यूजलेस है तो उससे आप आर्ग्यू क्यों करोगे? आप उससे डिबेट क्यों करोगे? आप उसे सही या गलत प्रूफ क्यों करोगे? यू नो, आपकी लाइफ में अगर कोई भी ऐसा इंसान है जो आपको पता है कि यू नो इस इंसान के मतलब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, दिस इज लाइक अ नॉनसेंस पर्सन, तो आप उससे जाके लड़ोगे? अगर कोई इंसान पागल है, आप उससे जाके लड़ोगे, उसको प्रूव करोगे, उसको आर्ग्यू करोगे? कुछ नहीं करोगे ना। इन द सेम वे आपको अपने थॉट से आर्ग्यू करना, लड़ना और डिबेट करना, प्रूफ करना बंद करना होगा, क्योंकि अब आपको पता है कि किन थॉट से आपको, जिन पे आपको कोई रिएक्शन ही नहीं देना है और किसकी बात आपको सुननी है, ठीक है? ओके, गॉट इट। नाउ काफी लोग ओवर थिंकिंग इसलिए करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अगर मैंने ओवर थिंकिंग कर ली, मैंने ज्यादा किसी भी चीज के बारे में सोच लिया, हर तरह से सोच लिया, वर्स्ट केस सोच लिया, यू नो क्या क्या पॉसिबली हो सकता है, क्या क्या पॉसिबली गलत जा सकता है, क्या हर चीज आपने सोच ली, तो आप लाइफ के कंट्रोल में हो। ऐसा लगता है? अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं बता रही हूँ, ये जो कंट्रोल है ये बिल्कुल ही फॉल्स है, बिल्कुल ही झूठा है। इससे आप कोई लाइफ के कंट्रोल में नहीं आते हो। ये सिर्फ अगेन आपका ईगो बात कर रहा है और आपका ईगो आपको ये बिलीव करवा रहा है कि ये सब करने से आप कंट्रोल में आ जाते हो लाइफ के। और जब ईगो की सुननी नहीं है, हमने पहले ही समझ लिया है, तो फिर बस ये थॉट यहीं गलत हो जाता है। ओके, कि आप ओवर थिंकिंग करोगे तो आप कंट्रोल में नहीं आ जाओगे लाइफ के। ओवर थिंकिंग करोगे तो आप, ऐसा नहीं है कि आपको बस सब पता चल गया और आपको कहीं से कोई शॉक या सरप्राइज नहीं मिल सकता।
No, all of this is false and this is your ego self taking charge. ठीक है, सो अब हमें समझ में यहाँ तक आ गया होगा आप सबको कि क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना है, क्यों नहीं सुनना है, वो भी समझ में आ गया होगा. और जो मोस्ट कॉमन मिसकंसेप्शन है कि ओवर थिंकिंग करके लोगों को क्या फील होता है, दैट इज जस्ट अ फॉल्स सेंस ऑफ कंट्रोल. ओके, नाउ ऑल ऑफ दिस is 100% the truth and will work. आपको मैंने जो भी बताया वो सब काम करेगा, बट कब काम करेगा? जब अपने मन के अंदर थोड़ी शांति है. सो आप ये सब करोगे, सो मैं बोलती हूँ आपका 50-60% काम हो जाता है. यू नो, एटलीस्ट आप गलत थॉट्स में इंगेज नहीं हो रहे हो, आप उनसे लड़ नहीं रहे हो, आप बार बार स्पाइरल नहीं कर रहे हो, वही चीज़ें नहीं सोच रहे हो. बट अब बाकी का जो 40% काम है वो आपको खुद करना होगा. कैसे करना होगा? फर्स्ट इज बिकम कंफर्टेबल इन साइलेंस. साइलेंस, शांति में कंफर्टेबल होना सीखो. हर बार कुछ बोलना नहीं होता है, हर बार कुछ करना नहीं होता है. बिकम कंफर्टेबल इन जस्ट बीइंग साइलेंटली. ओके, स्टॉप ओवर कंज्यूमिंग. पूरे टाइम आपको कोई कंटेंट देखने की ज़रूरत नहीं है, इंस्टा चलाने की ज़रूरत नहीं है, किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करते ही रहने की ज़रूरत नहीं है. थोड़ा काम हो जाओ लाइफ में. ठीक है, सो प्रैक्टिस साइलेंस. सेकंड इज माइंडफुलनेस. अब माइंडफुलनेस बहुत सुन लिया आपने. क्या करना क्या है इसमें? रियल में क्या करना है? बहुत सिंपल है बट लाइफ चेंजिंग है. अगर आप खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाना खाओ. अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप अपना कोई भी काम कर रहे हो, तो सिर्फ वो काम करो. बेसिकली आप जहाँ प्रेजेंट हो आप वहाँ प्रेजेंट रहो. जब आप ये करते हो तो आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर रहे हो, जिसे हम बोलते हैं ट्रेंडी टर्म्स में. एंड बेसिकली यू आर प्रेजेंट इन द मोमेंट. ठीक है, तो अब से एक टाइम पे एक ही काम करो और उस काम को पूरे मन के साथ करो. ठीक है. अनदर थिंग इज, अगर आप योगा करते हो, वर्कआउट करते हो या मूवमेंट, आप कुछ भी कर सकते हो, उससे भी एक बैलेंस आता है लाइफ में. आपकी जो अननेसेसरी ओवर थिंकिंग एनर्जी है उसको एक चैनल मिलता है कि चलो वर्कआउट, मूवमेंट, डांस, योगा इज ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे है, बिकॉज अगेन इट इज़ द मोस्ट, क्या बोलूँ मैं, लाइफ चेंजिंग थिंग जो आप कर सकते हो. सो यस, योगा. एंड आप ब्रेथ वर्क कर सकते हो. तो या तो आप मेडिटेशन कर सकते हो या आप प्राणायाम कर सकते हो. बट ब्रेथ वर्क जब आप करते हो तो आपकी जो बॉडी है, आपका नर्वस सिस्टम है, वो बहुत काम होता है. ओके, सो अभी आप मेरे साथ कर सकते हो. इनहेल फॉर 4 seconds. नाउ एक्सहेल फॉर 6 seconds. अगर अच्छा लगा तो इसको रिपीट करो, कामनेस फील होगी. जो भी मैंने बोला है उसे अप्लाई करो एंड आई एम श्योर इट विल हेल्प यू. एंड मैं उन सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ जिन्हें भी मेरे कंटेंट से हेल्प होती है और जो मुझे आके पर्सनली मैसेज करते हैं, इंस्टाग्राम पे इतने प्यारे मैसेजेस भेजते हैं, ग्रैटिट्यूड नोट्स भेजते हैं, कमेंट करते हैं. सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू ऑल. थैंक यू सो मच. एंड या, सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़. बाय बाय.